हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, हमारा जो चैनल है ओनली फॉर स्टडी पर्पज से बनाया गया है। इस चैनल पे ज्यादातर स्टडी मटेरियल ही छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे चैनल को जहां तक हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल गेन हो सके, जल्द से जल्द ग्रोथ कर सके, ठीक है। अभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी देने वाले हैं आप लोग को कि सिंपल फ्यूचर टेंस है क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस का हम अनुवाद कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस है क्या। नंबर 1, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस ये कहता है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहे उस वाक्य को सिंपल फ्यूचर टेंस का समझते हैं। जैसे वह बाजार जाएगा। इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है, ही विल गो टू मार्केट, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, एसरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, ये एसरेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे क्या है कि वह बाजार जाएगा। अब एसरेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेट रूल होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसलेट, तो ये क्या करता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। विल भी होता है और शैल भी होता है। उसके बाद V1 लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी पे आ जाएगा नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे क्या होता है, क्या वह बाजार जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं, विल ही गो टू मार्केट, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसलेट स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर इसका किस टाइप से बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आएंगे, विल और शैल। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं का जिक्र रहता है। जैसे वह बाजार नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जब वह बाजार नहीं जाएगा तो क्या होगा, इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, ही विल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है।
इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में हमने बार बार बताया कि सिर्फ तो सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल को लिया जाता है। किस किस को? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या क्या लिया जाता है? शैल और विल को लिया जाता है। किस टेंस में? सिंपल फ्यूचर टेंस में। ये नहीं बोलिएगा फिर कि सर दूसरे में दूसरा लिया जाता है, तो हम ओनली बता रहे हैं आपको हेल्पिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल लिया जाता है। अब शैल और विल कहां कहां लगते हैं ये भी हम बता देते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पर्सन कितने होते हैं, तो 3। वचन कितने होते हैं यानी नंबर कितने होते हैं, तो 2। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन पे सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पे आई लगते हैं तो इसके साथ शैल का प्रयोग होता है, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ विल का प्रयोग होता है और दे के साथ भी विल का प्रयोग होता है। अब एनी नेम जो लिखे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एक वाक्य में 2 नाम आ जाए, एक नाम वाले में ही हम कर सकते हैं। एक वाक्य में एक नाम अगर आ जाए तो वो क्या होंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा और उसके साथ हम विल लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ही। ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए।